हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 प्रोपोजिशन लॉजिक। तो इस चैप्टर को आगे समझने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि लॉजिक क्या होता है। बेटा, अगर कोई भी एक चीज़ है जिसका आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि वो चीज़ कैसे हुई या कहाँ से आई, कैसे सॉल्व करी जाएगी, तो उसके लिए हमें एक लॉजिक चाहिए होता है। तो अगर आप एक वैलिड रीजनिंग दे रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए जहाँ से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं या फिर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं अपनी, उसे हम कहते हैं लॉजिक। और जब ये लॉजिक को हम अपने सेंटेंसेस के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दे सकते हैं, तब वो कहा जाता है प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओके, अब प्रोपोजिशन क्या होता है? लॉजिक तो हमें समझ आ गया, अब इसमें प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन ये है कि एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर एक ऐसा सेंटेंस जिसका रिजल्ट जब आए या फिर जब उसका कंक्लूजन आए तो या तो वो ट्रू की फॉर्म में आए या फिर फॉल्स की फॉर्म में आए। इन दो के अलावा वो कोई और आंसर ना दे, हमें एक बूलियन टाइप का आंसर वो रिटर्न करे, ईदर ट्रू और फॉल्स। ऐसी स्टेटमेंट को हम, ऐसे सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, देखो इस जगह पे हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। इट इज़ कोल्ड टुडे। अब इस स्टेटमेंट का आंसर दो ही फॉर्म में हो सकता है कि या तो हाँ कि यस इट इज़ कोल्ड टुडे और नो इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे। तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सिमिलर टाइप के। इन सभी स्टेटमेंट्स का आंसर ईदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आएगा। तो ऐसी ही स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं कि ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि एक ये प्रोपोजिशन है। इट इज़ अ प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। ओके, but if you see the statement number 2 and statement number 5 beta, so there is a question mark in front of it which is saying that where are you going। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रोपोजिशन नहीं होगी क्योंकि इसका आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में नहीं आ रहा है। सिमिलरली व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम के आंसर में आप ये थोड़ी बोलोगे कि ट्रू, कि आपका नाम क्या है, ट्रू नहीं, तो ये तो हमारी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी क्योंकि इसका कंक्लूजन जो है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में बेटा नहीं आ रहा है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम एक प्रॉपर एक आंसर देंगे, जो भी आपका नाम है XYZ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रोपोजिशन सिर्फ वही वाली सेंटेंस होंगे जिसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देते हैं। अब जब हम अपने प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करते हैं या हम अपनी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं और उसमें कुछ हमारे वेरिएबल्स आते हैं। ओके बेटा, so what is a propositional constant and what is a variable? If you can read from here, a propositional constant is a sentential form of statement that results in either true or false। मतलब कि आप जब कोई सेंटेंस लिख रहे हो और उसका आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ रहा है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो तो हमारी कहलाती है प्रोपोजिशनल कांस्टेंट। लेकिन जब आप उस स्टेटमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमने हमने कोलन का साइन यूज़ करा है और हमने डबल कोट्स के अंदर अपनी स्टेटमेंट दे दी, टुडे इज़ संडे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये तो कहलाती है हमारी प्रोपोजिशनल कांस्टेंट, जो स्टेटमेंट हमें बताएगी कि हाँ आज संडे है या आज संडे नहीं है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर देगी। लेकिन जो हमने सिंबल यूज़ करा है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल। वी कैन रीड इट फ्रॉम हियर, प्रोपोजिशनल वेरिएबल इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोपोजिशनल कॉन्स्टेंट। मतलब जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसी का एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन उसका करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल। अब हमारी प्रोपोजिशंस की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा सिंपल प्रोपोजिशन, उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल प्रोपोजिशन है, नाम से समझ आ रहा है कोई चीज़ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि जब एक एक सिंपल सेंटेंसेस हमारे आ जाते हैं उसे हम सिंपल प्रोपोजिशन बोलते हैं। अब यहाँ ये जितने भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जितने भी सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये बड़े सिंपल हैं और कोई एक दो सेंटेंसेस मिक्स नहीं हो रहे, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल ट्रू फॉल्स में हमारा ये आंसर हमें दे देते हैं। अगर हम कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात करें तो जैसे कि हम अपने नॉर्मल ग्रामर में देखते हैं, वहाँ पे हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसी तरीके से हमारे इस कंप्यूटर में भी हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जब हम कंबाइन कर दें। स्टेटमेंट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो उसमें हम स्टेटमेंट्स को अपना क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन। तो जब हमारी दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन आपस में जॉइन हो जाती हैं यूजिंग सम कनेक्टिंग वर्ड्स। अब वो कनेक्टिंग वर्ड्स क्या हैं, जैसे ग्रामर में कंजंक्शंस होते हैं,
वो हमारे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स रहते हैं, एंड, सो, बिकॉज, बट, ऐसे करके बहुत सारे। ऐसे ही हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कुछ हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से उन्हें हम इन स्टेटमेंट्स को, इन प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करके अपनी कंपाउंड प्रोपोजिशन बना पाते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं? वो वर्ड्स हैं बेटा जैसे कि एंड और। मोस्टली हम यही दो वर्ड्स को यूज़ करके अपना बनाते हैं। कुछ आगे भी आएंगे कनेक्टिव्स, जैसे कि इफ़, देन। एक और कनेक्टिव जो हमारा यूज़ होता है बेटा वो है इफ़ एंड ओनली इफ़। इन चीज़ को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए हमारा एक क्या है? प्रोपोजिशन वेरिएबल है। यहाँ हमने स्टेटमेंट से अपना प्रोपोजिशन कांस्टेंट यूज़ किया है। क्या कह रहा है कि बेंगलुरु इज़ अ ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड हमारा जो वेरिएबल है वो दिखा रहा है इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। अब इन दो स्टेटमेंट्स को अगर हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाना है तो हम इन्हें कुछ कनेक्टिव्स यूज़ करके लिखेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। A was बेंगलुरु इज़ अ ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। बी है हमारा इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। अब जैसे कि मैंने बताया था हमारे कुछ कनेक्टिव्स हैं, जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था एंड का और दूसरा लिया था और का। तो अगर आप इसे कनेक्ट करो, अगर हम एंड से कनेक्ट करें तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? बेंगलुरु इज़ अ ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। और अगर हम और से पढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन से, तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं? बेंगलुरु इज़ अ ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया और इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। तो बेटा अब जो ये हमारे कनेक्टिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। इनका कुछ सिंबल्स होता है, क्योंकि जब हम इन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे ही हम अपने कनेक्टिव्स के लिए भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। ये जो एंड है, एंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है डॉट या फिर ये कैरेट साइन। अगर हम और की बात करें, और की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है प्लस या फिर वी, और वी कैन से इन्वर्टेड कैरेट साइन। ठीक है बेटा? अब इस एंड का एक दूसरा नाम भी होता है, वैसे तो इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगी, लेकिन एक फॉरेन इंट्रोडक्शन हम अभी समझ लेते हैं। एंड का नाम होता है बेटा हमारा कंजंक्शन। एंड को हम बोलते हैं कंजंक्शन, और को बोलते हैं डिसजंक्शन। टू नो दीज टर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में डिसजंक्शन कंजंक्शन वर्ड अगर यूज़ होके आ गया और वहाँ पे एंड और लिख के नहीं आया, या फिर ये सिम्बल्स आ गए, तो उस पॉइंट पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इन सब की ही नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला एंड इट इज़ एब्रीविएटेड एज WFF। नाउ बेटा व्हाट इज़ WFF? ये एक हमारा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम अपनी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, ए बेंगलुरु इज़ अ ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, बी इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। और मैंने कहा था इसे हम कनेक्टिव से ज्वाइन करते हैं। तो जो स्टेटमेंट हमने बोल के दिखाई थी कि बेंगलुरु इज़ अ ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका, अगर हम इसे ही एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिखा दें या शॉर्ट फॉर्म में दिखा दें तो उसे हम कहेंगे कि वो उसका एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला बन गया। जैसे कि हमने पहला लिया था एंड, तो फर्स्ट चीज़ हमारी क्या आती है? अगर हम इसको लिख के दिखाएं ए, और एंड का साइन क्या होता है? डॉट बी, या फिर हम इसको लिख दें ए कैरेट साइन बी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इन दो स्टेटमेंट्स का एंड के कनेक्टिव के साथ ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्म आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला हमने बना दिया है। अगर हम इसको और के साथ लिखना चाहें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं a प्लस बी
या फिर ये वी का साइन बना के बी। तो ये हो जाएगा हमारा WFF। आज के लिए इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।